सवाल बहुत ज़रूरी है इमोशनल चेक इन के लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन में से पूछा गया, समझ ये बताओ कि ज़िंदगी कहाँ खड़ी है। समझ, ज़िंदगी कहाँ खड़ी है। इफ़ यू वॉन्ट मी टू टेक यू टू नेक्स्ट लेवल, यू नीड टू टेल मी वेयर यू आर। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे लेकर जाऊं, या आप चाहते हैं आप मुझे आगे लेकर जाएं, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा आप कहाँ खड़े हैं। इज इट यस? अगर मैं ही चाहता हूँ आप मुझे आगे लेकर जाएं, तो आप मुझसे पूछेंगे सर आप कहाँ खड़े हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ज़िंदगी कहाँ खड़ी, तो आप बोलेंगे सर बहरिया में। तो मैं कहूँगा बहरिया में नहीं, ओवरऑल ज़िंदगी कहाँ खड़ी है। आपको कहाँ जाना है और आपको क्या लगता है कितना डिस्टेंस है, आप कहाँ खड़े हैं। बहुत से लोग लाइफ में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो कहाँ खड़े हैं और उनको जाना क्या, उनका विजन स्टेटमेंट क्या है। जब लाइफ में किसी इंसान को ये नहीं पता ना वो कहाँ खड़ा है, हियर कम्स एंगर, हियर कम्स इमोशन विच ट्रिगर्स यू। एक इमोशन आपको ट्रिगर करता है, कहता है भाई तू सो जा। एक इमोशन आपको ट्रिगर करता है, आपको गुस्सा आने लगता है जस्ट बिकॉज आप समझा नहीं पा रहे थे लोगों को कि आप कहाँ खड़े हैं। इज इट यस? आई हैव एन एग्जाम्पल। मैं बहरिया के बाहर खड़ा हूँ और टीचर ने अपना फ़ोन बंद कर दिया है। इनफैक्ट किसी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। मैं पूछा मिस कौन सा रूम है ट्रेनिंग का, मुझे नहीं बताया कि और फ़ोन बंद आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, हर दरवाजे में जाऊँगा, हर दरवाजे में खड़ा दूँगा ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, बट मैं पहुँचूँगा ज़रूर, बट पहुँचूँगा लेट। और जब मैं कहीं लेट पहुँचूँगा तो क्या होगा, जब मैं कहीं लेट पहुँचूँगा तो मुझे गुस्सा आएगा। इज इट यस? सो कमिंग बैक, द फर्स्ट क्वेश्चन यू टू आस्क विद योरसेल्फ कि मेरी ज़िंदगी इस लम्हे कहाँ खड़ी है। आप इसको रोज़ भी कर सकते हैं, आप इसे हर हफ्ते कर सकते हैं, आप इसे न्यू ईयर की रात को कर सकते हैं, आप इसे हर महीने कर सकते हैं। मैं शायद उन लोगों में से हूँ जो हर 3 दिन बात करता हूँ। मैं शायद उन लोगों में से जो हर हफ्ते बात पूछता हूँ, समझ कहाँ खड़े हो, कितना पढ़ लिया, फाइनेंशियल्स कहाँ खड़े हैं, इनफैक्ट तुम ओवरऑल कहाँ खड़े हो। अपना ओवरऑल जायज़ा लेता हूँ कि ज़िंदगी कहाँ खड़ी है। सेकंड क्वेश्चन ये टू आस्क विद योरसेल्फ, मैं ज़िंदगी में क्या महसूस करता हूँ। आई नीड टू आस्क यू, आप इस ट्रेनिंग में आज आए थे, आप क्या महसूस कर रहे थे। तो किसी ने कहा सर सुबह सुबह मेरी बहुत हटी हुई थी। सुबह सुबह दोपहर में कुछ ऐसा हो, मेरी तो बहुत हटी हुई थी, तो मैं इस हटी हुई को लेके यहाँ पे आ गया। अब मैं इतनी जान लगा रहा हूँ ट्रेनिंग में, लेकिन आपकी अभी हटी हुई है जस्ट बिकॉज आप उस फीलिंग को यहाँ लेकर आ गए। इज इट यस? आपने चेक इन नहीं किया, जहाँ मैं जा रहा हूँ ना उसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो दैट व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट्स योर करंट फीलिंग। It's very important to know while making a decision that's what's your current feeling. रिसर्च कहती है बहुत से फैसले गलत हुए जस्ट बिकॉज ऑफ द फीलिंग। बहुत से लोगों ने जज्बात में आके गलत फैसले किए। सर कैसे अपनी फीलिंग को चेंज करें? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू चेंज एनी फीलिंग, एनी इमोशन इज टू नो व्हाट इज माई करंट इमोशन। मैं खुश हूँ, उदास हूँ। अगर मैं उदास हूँ तो मुझे अपने आप से कहना समझ बी हैप्पी। आर यू गाइस विद मी? सो कमिंग बैक, पैसिव एंगर कहते हैं कि जब हमें खुद भी नहीं पता हो कि हमारी फीलिंग क्या है। बहुत जब आप घर में एंटर होते हैं, आप बिला वजह अम्मी से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे होते हैं, आपका दिल नहीं कर रहा होता फ़ोन उठाने का, आपका दिल नहीं कर रहा होता किसी से बात करने का, दैट्स पैसिव एंगर। यानी जब हम अपने इमोशन को समझ नहीं पा रहे होते, हम जस्ट लाइक सरप्रेस्ड इमोशन, कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, हमने उस बुरे का जवाब नहीं दिया और हमारी फीलिंग कुछ अजीब सी हो गई। इसे कहते हैं पैसिव एंगर, कि आप गुस्सा आ भी रहा है या कोई इमोशन आ भी रहा है बट आपका दिल नहीं कर रहा निकालने का, या आप अजीब सा बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ। आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्गेनाइजेशन a lot of people I have seen जो जल्दी चले जाते हैं, जिनका दिल नहीं कर रहा फाइल उठाएं, जिनका दिल नहीं कर रहा कि आज वो कुछ नया पढ़ें, जिनका दिल नहीं कर रहा कि आज वो कुछ क्रिएटिव काम करे, जिनका दिल नहीं कर रहा कि आज यार मैं ऑफिस जाऊँ, सुबह उठे सो गए। दैट्स पैसिव एंगर। वो अपने इमोशन को समझ नहीं पाए, दैट्स कॉल्ड पैसिव एंगर। पैसिव एंगर से बाहर आने का सबसे अच्छा नतीजा, आप किसी काउंसलर के पास जाएं और उससे बताएं कि यार मेरी सिचुएशन है, मुझे बताओ कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो बोलेगा अपनी कहानी सुनाए, आज क्या हुआ था। आपको अपनी कहानी सुनाते हैं, वो बोलते हैं आपके साथ ये मसला है और ये चीज़ आपको ट्रिगर करे और आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं इसके ज़रिए। या आप किसी अच्छे दोस्त को कॉल करते हैं, उससे पूरी कहानी सुनाते हैं, बोलते हैं तुम्हारे साथ आज ये हुआ था, है ना, एक काम करो ठंडा पानी पियो XYZ और इस मसले को भूल जाओ। इज इट यस? दैट्स पैसिव एंगर। दूसरे एंगर का टाइप क्या है? दैट्स एग्रेसिव एंगर। एग्रेसिव एंगर क्या होता है कि जैसे आपको गुस्सा आ रहा था, आप उस गुस्से को बाहर निकाल लेते हैं इनअप्रोप्रिएट वे में। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोगों को जैसे गुस्सा आता है वो बाहर एग्रेशन दिखा रहे थे, वो दूसरों के ऊपर अपने एंगर निकाल लेते हैं। इज इट यस? वो अपने इमोशन को सरप्रेस नहीं कर रहे थे बल्कि प्रोसेस कर रहे थे। वो जो फील कर रहे थे वो बाहर निकाल लेते बगैर देखे कि कौन क्या कर रहा है, कौन कौन है कौन नहीं। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग ना चाहते अपनी वालदा से ऊँची आवाज़ में बात कर जाते हैं। बहुत से लोग ना चाहते भी टीचर को कभी ऐसा कमेंट देते हैं जो नहीं देना।
बहुत से लोग ना चाहते हुए भी कोई ऐसी चीज़ कह जाते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लगता है। कमिंग बहुत दैट्स कॉल्ड एग्रेसिव एंगर। पहला कौन सा है? पैसिव एंगर। दूसरा कौन सा है? एग्रेसिव एंगर। इन दोनों में फ़र्क ये कि पैसिव एंगर में आपको समझ नहीं आ रहा होता वजह क्या है। एग्रेसिव एंगर में आपको वजह पता होती है, लेकिन आप उस एनर्जी को राइट डायरेक्शन